जतिपुरा में गिरिराज जी के मुखारविंद जिनको दूध से स्नान कराया जाता है वो हरिदासवर्य के भाव से होता है या गोवर्धननाथ जी के भाव से? कृपया कर समझा। श्री गिरिराज जी का पूजन प्रभु ने जैसे इंद्र याग के समय किया था, तो वो प्रभु ने जिनका पूजन किया था उस भाव से होता है। तो प्रभु ने पूजन उनको अपने ही स्वरूप वहाँ दर्शन कराए थे ब्रजवासियों को, और उसका ही पूजन वहाँ पर किया गया था। तो हरिदासवर्य के भाव से पूजन नहीं होता है, परंतु साक्षात श्री कृष्ण के भाव से ही वहाँ पूजन होता है। कि जीव गिरिराज जी की मानता मान सकता है, लौकिक तो नहीं कह रहा, पर क्या प्रभु संबंधित या अलौकिक संबंधित मानता जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, तो क्या श्री गिरिराज जी की मानता मान सकता है? और अगर मान सके तो उसमें ऐसा कुछ है कि प्रभु के प्रसाद में हमें जो प्रिय वस्तु है उसकी बाधा लें तो ही मानता पूरी होती है, और वही संबंधित है कि मानता घर पे माने और फिर श्री गिरिराज जी के पास जतिपुरा जाके पूरी करें तो बराबर है, या श्री जतिपुरा जाकर श्री गिरिराज जी के सन्मुख माने तो पूरी होती है? ऐसे कोई भी प्रकार की मान्यता अपने यहाँ पे रखना ये उचित प्रकार तो नहीं है, क्योंकि श्री आचार्य चरणन ने तो कोई भी परिस्थिति में भगवान की शरण का अनुसंधान करना ये विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में आज्ञा करी है। अब वार्ता जी में एकाध स्थान पे उनकी मान्यता अति आपत्ति काल में करने की बात आवे है, परंतु वो भी जो है वो अत्यंत आपत्ति काल होए और धैर्य की सीमा फूट गई होए तो ही ऐसा प्रकार कर सकें, तो परंतु वो उत्तम प्रकार तो नहीं है। चलिए गिरिराज जी की या कोई भी प्रकार के दूसरे जो स्वरूप हैं उनकी कोई मान्यता या बाधा वगैरह मानना नहीं चाहिए। पुष्टि मार्ग में ये उत्तम पक्ष तो सर्वथा नहीं है। हमारा शेष स्वरूप अगर कहीं बाहर पधारे किसी वैष्णव के घर जहाँ सकड़ी भोग तक का क्रम है, लेकिन अगर हमारे केवल दूध घर सकड़ी का क्रम हो तो क्या करना चाहिए? बाहर वैष्णव के यहाँ पधारे प्रभु तो सकड़ी तक का क्रम है उनका, तब तक अगर प्रभु विराजें तो उनको श्रम नहीं पड़े? मुझको ये लगे है या विषय में कि भाई दूसरे के यहाँ जैसी रीत है वह में अपने घर की रीत से कुछ अलग होए तो भले बाद समय के लिए वो रीत हो जाती हो तो कोई बाधा नहीं है। कम से कम अपने यहाँ से कम प्रकार तो नहीं है ना, अपने यहाँ से कुछ अदकी ही वहाँ पे जो है प्रकार हो रहे है, तो अदकी प्रकार में कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। कम प्रकार हो तो ज़रूर कुछ परिश्रम की बात आ सके है। कहीं वैष्णव कहते हैं कि ग्वाल भोग की सेवा वैष्णव के घर में नहीं हो सकती, क्या ये सच है? ग्वाल भोग द्रव्य में तो कोई प्रतिबंध की बात अपने आप पे नहीं सुनाई पड़ा है, परंतु गोपी वल्लभ भोग जो है वो वैष्णवन के यहाँ नहीं आवे है, क्योंकि वो मुख्य स्वामिनी जी के भाव को है, ये जरूर अपने यहाँ की परंपरा में है। फिर प्रश्न है कि क्या पंढरपुर के विट्ठल जी और नाथद्वारा के विट्ठलनाथ जी वही हैं क्या? ऐसे तो वो लोकवेद प्रतित स्वरूप हैं जो पंढरपुर में विराज रहे हैं, और अपने पुष्टि मार्ग में है वो लोकवेदातीत रूप के जो है वो स्वरूप हैं। स्वरूप में भेद नहीं है, परंतु दोनों की लीला में बहुत भेद है, और वहाँ की भावना में भी अंतर है, यहाँ की जो ये स्वरूप की जो भावना है उनमें काफ़ी अंतर है। चलिए यह प्रकार को अंतर जो है वो लीला में तो ज़रूर बहुत प्रकार को अंतर है। वहाँ रसात्मक लीला को प्रकार वहाँ नहीं है, वहाँ महात्मिक की लीला है पंढरपुर में, और यहाँ जो स्वरूप की लीला भावना है विट्ठलनाथ जी की वो पुष्टि रसात्मक लीला की भावना से यहाँ भावित प्रभु विराज रहे हैं। तो स्वरूप में अंतर यों नहीं मान सके हैं, दोनों ही श्री कृष्ण है, परब्रह्म है, परंतु लीला में तो बहुत भेद है। ये आचार्य जी अनुसार बहुत से फल और शाक कोष्टक में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीट, तरबूज इत्यादि सेवा में प्रभु को नहीं धरे जाएं हैं रंग और गुण दोष के कारण, परंतु कल परिस्थिति के कारण लेने पड़े तो समर्पित करके कैसे लिया जाए? हाँ, इनमें रंग वगैरह इत्यादि दोष हैं या में अन्यथा भावना न आ जाए, या के लिए ये अपन पारंपरिक रूप में या को ग्रहण नहीं करे हैं, परंतु यदि स्वास्थ्य लाभ के लिए यदि कोई आवश्यक होए तो ज़रूर दवा के रूप में इनको प्रयोग करने की छूट दी जा सके, ऐसा मैं मानूँ हूँ, यदि वहाँ को कोई विकल्प नहीं मिलता हो तो। पर हमें तरबूज आदि की कहिए वो तो
नहीं, विकल्प इनके मिल जावे हैं ना। अगर इनके विकल्प मिल जाते हों दूसरे रूप में तो नहीं करना चाहिए। पर जैसे आजकल वो रक्ताल्पता में बीट इत्यादि को सेवन करे हैं, तो वाको मुख्यतः क्या है कि शास्त्रतः मुखतः वाको निषेध भी नहीं है, परंतु परंपरा में उनके रंग वगैरह के कारण से उनके अंदर कोई दूसरी प्रकार की भावना न हो जाए, या लिए वो नहीं लिए जाए हैं। तो वह स्थिति में जो निषिद्ध साग या फल जो नहीं है शास्त्र में, उनके अलावा के जो फल हैं वो अपन जो है वो या प्रकार की जो कोई आपातकाल हो तो दवा के रूप में ले सके। या मैम तरबूज निषिद्ध नहीं है ना? नहीं, तरबूज तो निषिद्ध है। तो वाकू अन्य हमें ले सकें? नहीं, जो निषिद्ध वस्तु है वाकू छोड़ देंगे। तरबूज निषिद्ध। बाकी अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर हैं या और जैसे इनमें बीट है, पत्ता वो तो क्योंकि वाको निषेध भी शास्त्र में नहीं मिला है, वह समय ये सब्जियां प्रचलित भी नहीं होंगी, तो निषेध नहीं मिला है, परंतु फिर भी अपन को रूप वर्ण के कारण से कोई अन्यथा प्रकार की भावना होती हो तो दवा के रूप में ले सकें। गिरिराज जी की परिक्रमा करने का क्या महत्व है, और दूध के अभिषेक के बारे में भी आप श्री कुछ कृपा करके बताएं। दूध इत्यादि जो प्रकार है, पंचामृत आदि को प्रकार, वो पूजा पद्धति को प्रकार है। तो षोडशोपचार इत्यादि जब पूजन शास्त्र में बताए जाए हैं, तो वहाँ दुग्ध स्नान इत्यादि को प्रकार भी वहाँ में उपलब्ध हुए हैं। तो वह हिसाब से हम कोई भी देवता को पूजन करें हैं, जैसे श्री यमुना जी को पूजन भी करें हैं, तो वहाँ भी दूध इत्यादि को प्रकार हुए हैं। पंचामृत वगैरह जब जन्म के समय हुए हैं, तो वहाँ में भी दूध इत्यादि को प्रकार हुए हैं। तो या के लिए वो शास्त्रीय प्रकार है पूजन को। और परिक्रमा को भाव भी यह है कि हम जो है वो उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा को मतलब है उनको अपने दक्षिण भाग में रखकर हम जो है वो अपने आप को उनके ऊपर न्योछावर ही कर रहे हैं मानो, या प्रकार को एक भाव या कोई ये भी है परिक्रमा को। फिर है, क्या पुष्टि संप्रदाय में ऊँट की सवारी निषिद्ध है? यदि अज्ञानतावश कर ली हो तो क्या प्रायश्चित किया जा सके? पुष्टि मार्ग में निषिद्ध है ये कहना ठीक नहीं है, परंतु वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अपन जो हिंदू सनातन धर्म है वहाँ में ये सब चीज़ें निषिद्ध प्रकार के में आयो है। परंतु या को प्रायश्चित तो शास्त्र में जो बताया हुए वो करना चाहिए, जो आके धर्मशास्त्री हुए उनसे पूछना चाहिए। परंतु सबसे बड़ा प्रायश्चित तो सबको भगवत नाम ही है। भगवान नाम को अधिक से अधिक उच्चारण करनो वासु ही जो है वो सब वस्तु को प्रायश्चित कलिकाल में हो जावे है। ऐसो षष्ठ स्कंद में अजामिल के प्रसंग में वर्णित है। प्रभु ने 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। तो क्या जीव को इन मार्गों में कोई अंतर देखना चाहिए या नहीं? क्योंकि पुष्टि मार्ग का जीव अगर मर्यादा या प्रवाह में जाता है तो उसके लिए गलत है। प्रभु इन तीनों मार्गों को थोड़ा समझाएं। श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा ग्रंथ में ये तीनों मार्गन को विशदतया प्रतिपादन किया है। पुष्टि मार्ग जो है वो भगवान की अंग सृष्टि है, और मर्यादा सृष्टि है वो भगवान की वाणी से उत्पन्न भई है, और प्रवाही सृष्टि प्रभु ने अपने मन से उत्पन्न करी है। ऐसो श्री आचार्य चरण ने प्रतिपादन किया है। तो जो दैवी सृष्टि में जो 2 सृष्टि हैं दैव सृष्टि के अंतर्गत, मर्यादा और पुष्टि, उनमें से जो मर्यादा है वो जीव को रुचि जो वो जीव की है वो वैदिक साधनन में होगी, और पुष्टि जीव की जो है वो भगवत सेवा, कथा इत्यादि में रुचि बाकी होगी। और जो प्रवाही जीव हैं उनकी रुचि जो है वो संसार में ही रहेगी। या प्रकार से रुचि के भेद से ये तीनों जीव पहचाने जा सके हैं। कभी कभी एक दूसरे के संग से, एक दूसरे के संग के प्रकार से उनके अंदर भी संसार की रुचि भी पुष्टि जीव में आ सके, वेद रुचि भी आ सके है। परंतु फिर जब आपको अपनो मूल संग प्राप्त हुए तब वो रुचि बाकी वो दूर होके वो अपनी मूल रुचि में लग सके है। तो मूल रुचि क्या है ये समझ के ही कोई जीव कैसे प्रकार को है ये हम निश्चित कर सके हैं। और क्या प्रश्न है दूसरे यहाँ में क्या उनमें अंतर समझना चाहिए? हाँ, अंतर तो है ही ना, अंतर तो है ही ना। सबकी आसक्ति के भेद से, सबकी रुचि के भेद से ही साधन को भेद हो जाएगा, मार्ग को भेद हो जाएगा।
और भेद देख के ही हम उनको संग जो है कर सकें, और हम भी अपने अंदर कौन सो जीव हम हैं ये अपन अपनी आसक्ति या रुचि देख के निश्चित कर पाएंगे, तभी तो वो मार्ग में हम चल सकेंगे ना। सबको पुष्टि मार्ग में आ जाना चाहिए ऐसा तो नहीं। हमारी जा प्रकार की रुचि है वह प्रकार को वर्ण है, और जा प्रकार को वर्ण है वह प्रकार को साधन यदि हम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। भाई जैसे प्रकार को बीज है वह प्रकार के बीज को जैसे प्रकार को पोषण अपेक्षित है, वो पोषण अगर वाको मिले तो वो वृक्ष और वृक्ष के रूप में परिणत हो और फल भी वापे लगे। दूसरे प्रकार को बीज हो और हमने वाको पोषण वाके हिसाब से नहीं कियो तो वाके अंदर वो बीज जो है वो फूटेगा नहीं, वृक्ष नहीं बनेगा। तो जा प्रकार की रुचि है वह प्रकार के ही मार्ग में हमको चलना है, तभी आगे जाके वह मार्ग की सिद्धि मिल सके। जो अभी एक गोकुल है, क्या ये वही गोकुल है जो श्री कृष्ण के समय था? मैंने सुना है कि जो पुराना महावन है वो असली गोकुल है। ऐसा है कि ये मैं ऐसे मानूँ हूँ कि ये पूरा जो स्थल है ब्रह्मांड घाट चिंताहरण घाट तक को गोकुल से लेके वो संपूर्ण ही वो पुरानो गोकुल के रूप में प्रसिद्ध है। पुराने गोकुल का मतलब जो प्राचीन गोकुल है, तो यहाँ से लेके क्योंकि वास्तव में नंद बाबा को वैभव भी बहुत है, तो उनके यहाँ लाखन गायन को प्रकार है, तो लाखन गायन के लाखन परिचारक भी होंगे, उनके सेवा करने वाले भी होंगे। नंद बाबा के यहाँ भी जो है वो हजारों गोपिकाएँ रहती थीं, 16,000 कुमारिका को तो वर्णन अपने यहाँ आवे ही है। के अलावा भी अनेक सेवक दासीन के भवन भी होंगे। तो ये पूरा जो स्थल है यहाँ से लेके चिंताहरण घाट तक को, और वही कारण से ब्रह्मांड घाट पे प्रभु ने माटी खाने को प्रसंग को वर्णन आवे है। चिंताहरण घाट पे फिर वहाँ श्री यशोदा जी को जो चिंता भई कि अरे ये जो बालक है वाने अपने मुख में इतना सारो ये ब्रह्मांड रख रखियो है, ये है क्या? तो वो चिंता को प्रभु ने वास स्थल पे दूर करी है, अपने मूल स्वरूप को छिपा के उनके अंदर मातृष्ण ही उत्पन्न करके। तो कोई एक गांव को ही अपन एक गोकुल मान ले में ऐसा उचित नहीं है, परंतु पूरा जो एरिया है, पूरा जो स्थल है वो पूरा गोकुल को ही क्षेत्र है। कहाँ क्या है तो वो एक अलग बात हो सके है। अपने यहाँ गोकुल में भी एक कर्णवेद कूप है, वो भी बहुत प्राचीन श्री कृष्णकालीन है। तो वहाँ ठाकुर जी के कर्ण छेदन को संस्कार भयो હતો। तो या के लिए ये पूरे स्थल में ये लीला की स्थान बिखरे पड़े हैं। तो या के लिए ये मानना चाहिए कि ये संपूर्ण स्थल वो है वो नंद बाबा को गांव ही है। तो हाँ, लालन को पढ़ाते समय कौन कौन से श्रृंगार धराए जाते हैं? पाग हो तो वो, और कर्णफूल है, पाग की लड़ है, कंठी है, कर्णफूल है, बस यही श्रृंगार धरावे हैं पढ़ते समय। बिना जन्म के वैष्णव कितनी सेवा प्रकार नहीं कर सके? जो प्रकार द्विज के लिए जैसे पांचरात्रिक प्रकार है, वह के अंदर जो पंचामृत स्नान है, शालिग्रामा को जो हुए है वो प्रकार, और प्रकार हैं अधिवासनादिक को प्रकार जो है, और वेदोच्चारण को प्रकार जहाँ ज्येष्ठाभिषेक वगैरह हुआ है, ये सब प्रकार वो नहीं कर पा रहे। मैं मैन में रहना चाहता हूँ पर बनता नहीं, अभी पुष्ट करवाने का ताप भी बनता नहीं, डर लगता है सेवा निभेगी कि नहीं, इस पर कुछ? ताप होना चाहिए, अपने यहाँ की जो सेवा है उसके लिए निश्चित ताप होना चाहिए। और ब्रह्म संबंध लेने के बाद तो जीव को कर्तव्य है कि वो भगवत सेवा करे, अवश्य करे। जैसी बने जितनी बने उतनी भले, एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजिए आचार्य चरण किया गया है। भले एक समय करे, 2 समय करे, या अधिक समय भी यदि वो करना चाहे तो कर सके है। और भय को कोई कारण यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो और हम अपने प्रभु के सन्निकट हो रहे हैं और पास जा रहे हैं। ये हमारा हम कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जो हमारी मूल आवश्यकता है एक पुष्टि जीव की, वो हम वो आवश्यकता की पूर्ति या प्रकार से कर रहे हैं। तो सेवा में भय कोई प्रकार को मत रखो, क्योंकि भय केवल प्रभु को श्रम न पड़े ये जरूर होना चाहिए, परंतु वास्तव हम सेवा ही न करें ये भय से ये थोड़ी हो सके। हम अनेक काम में हम भय हो वह तो हम करें ही है ना। तो या का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो जा काम में जो है अपन को भय लगे वो काम नहीं करना चाहिए।
सेवा पधराओ घर में, प्रभु पधारेंगे तो धीमे धीमे आनंद भी आता जाएगा, भय को जो वातावरण आपके मन में है वो दूर हो जाएगा। और मेंढ को जो प्रकार है वो यथाशक्ति आपको जितनी निभ पावे उतनी मेंढ आप निभाओ, अपने श्री गुरुदेव से आज्ञा लो, और वो भी आपको जो है वो जा प्रकार की मेंढ आप सु निभ पावे आनंद से, ऐसी आप आज्ञा लो और श्री गुरुदेव से आज्ञा लेके आप सेवा को आरंभ करो। ठीक है, अपने खासा जल सेवकी जल को मतलब खासा जल को मतलब ये है कि जो जल प्रभु के सेवा उपयोगी में आवे है, प्रभु के बासन वगैरह जो खासा करें हैं अपन, वह उपयोग में जो जल आवे है वो खासा जल मान्यो जाए है। और सेवकी को जल जो अपने काम में, अपने स्नान, अपने बासन इत्यादि के उपयोग में अपन ले में हैं, वह सामान्यतः अपन सेवकी में सेवकी जल के रूप में गिनावा है। प्रश्न, देवी जीव जानी के नाम निवेदन कराने को प्रकार वार्तन में मिले हैं, तो क्या अभी भी बालक हमको देवी जीव जान के ब्रह्म संबंध की दीक्षा देवे हैं? देवे हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, परंतु देना चाहिए। अपने आप पे जीव पुष्टि है कि नहीं ये कम से कम वाकु जरूर जो गुरु हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि अन्यथा और कोई भी जीव यदि अपने मार्ग में आ जाएगा तो वो उचित नहीं है। प्रभु उनको वो परिश्रम ही प्रदान करेगो, वो सेवा करेगो तो प्रभु को सुख नहीं होगा, परिश्रम पड़ेगा। क्योंकि वाकई मन में अन्यथा चिंतन, अन्यथा भावनाएं होती रहेंगी, अन्यथा क्रिया हो जाएगी। वास्तु यासु ये पुष्टि मार्ग को सिद्धांत है कि विचार्यैव सदा देयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति। माने जीव को देख के ही गुरु को आकु अष्टाक्षर इत्यादि को दान करना चाहिए। अविचारित दान किया जाएगो, यदि बिना देखे दान किया जाएगो, कोई भी दूसरे हेतु सु वाके उद्धार के हेतु सु अन्यथा कोई दूसरो हेतु होए, लोभ इत्यादि के हेतु के द्वारा सृष्टिवर्धन, प्रतिष्ठा, पूजा या पैसा के लिए अगर कोई या प्रकार को उपदेश करते होए तो वो दाता को ही विनाशकारी ये प्रक्रिया बन जाएगी, ये नाम मंत्र देने की या ब्रह्म संबंध मंत्र देने की। तो बहुत विचार करके देना चाहिए, ये सिद्धांत हैं। अब आज के युग में कौन क्या कर रहे हो है ये तो हम कैसे कह सकें यहाँ बैठे बैठे, परंतु सिद्धांत जो है वो हम आपको बता सकें। एक प्रश्न, यमुनाष्टक रोज का कितना करें? देखो मेरा तो यहाँ में ये मानना है कि यमुनाष्टक कितने भी करो, परंतु अर्थानुसंधान पूर्वक श्री यमुना जी को स्वरूप अपने चिंतन में बना के आप करोगे तो वो ज़्यादा लाभदायी होगा। यमुनाष्टक को जो अर्थ है आप पहले वो समझो। श्री गोसाई जी ने, श्री गोकुलनाथ जी ने जो आकी टीका करी है, वह टीका को हम समझें और समझ के पाठ करें। चाहे एक ही पाठ करें, चाहे वाकु 15 मिनट में अपन करें, वो ज़्यादा उचित है संख्या की बजाय। और यदि संख्या करना चाहें तो जितने श्लोक हों प्राय उतनी संख्या को अपन जो है वो मान्यता दे। यमुनाष्टक में 9 श्लोक हैं तो 9 करें हैं पाठ कितना, परंतु मेरा मानना यह है कि अर्थानुसंधान पूर्वक कियो भयो एक पाठ भी जो है वो अनेक पाठ की बराबरी करे।